इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। पहले कार्बोकेटाइन्स ऑलरेडी बना हुआ है, पहले चेक करो किस कार्बोकेटाइन्स के पास में हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन के नंबर सबसे ज्यादा है एट प्रेजेंट मोमेंट में। ठीक है, तो इनके पास हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यदि आपने रीअरेंजमेंट इसको यहाँ से यहाँ करवा दिया, ये हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया यहाँ से, पॉसिबिलिटी क्या होगा कि ये जो भी अल्काइल कार्बोकेटाइन्स हैं वो सीधे बेंजाइल कार्बोकेटाइन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और बेंजाइल कार्बोकेटाइन्स आर मोर स्टेबल देन द अल्काइल कार्बोकेटाइन्स। करेक्ट। इसमें जो न्यू कार्बोकेटाइन्स मिलेगा बच्चा आपको वो कुछ ऐसा मिलेगा, ये हमारा रिंग है, पॉजिटिव चार्ज ओवर द बेंजाइलिक पोजीशन, बाकी एक कार्बन और इधर 2 कार्बन, ये एज इट इज है। 1 कार्बन को मैं मिथाइल बोल रहा हूँ, 2 कार्बन को इथाइल बोल रहा हूँ, ये रहा। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन्स आर मोर स्टेबल देन द, मतलब ऐसे बोलो कि एलाइलिक कार्बोकेटाइन्स है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल। ये अल्काइल कार्बोकेटाइन्स आप इसे कॉल कर सकते हो, बेटर एक अल्काइल कार्बोकेटाइन्स बोलो आप इसे। जरा इनको देखो, इसके कार्बोकेटाइन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, अपने इसको हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया यहाँ से। देखो ये हमारा बेंजीन रिंग है, ये हमारा मिथाइल है, ये हमारा H है, ये हमारा CH2 प्लस और ये हमारा मिथाइल है। यहाँ तक क्लियर है? अभी जो कार्बोकेटाइन्स प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड अल्काइल कार्बोकेटाइन्स। ठीक है, जैसे मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ से शिफ्ट करता हूँ, है ना, शिफ्ट करते ही करेक्ट ये आ जाएगा बेंजीन के बेंजालिक पोजीशन पे, मिथाइल एज इट इज, और ये CH2 और ये हमारा CH3। करेक्ट। बेंजालिक पोजीशन का कार्बोकेटाइन्स मोर स्टेबल इसलिए चूंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। ये कार्बोकेटाइन्स को रेजोनेंस नहीं कर रहा था, बट दिस इज नाउ डूइंग द रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग। यदि रेजोनेंस कर रहा है, दिस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोकेटाइन्स। सिंपल है। फिर तो ये रेयर है। हाँ ओके, बिल्कुल सर, अब क्लियर है ऑप्शन नंबर 1। जरा ऑप्शन बी में जरा बिल्कुल सही, जरा बी में जरा देखो, अभी जो एट प्रेजेंट जो कार्बोकेटाइन्स हमारे बने हुए हैं ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है अभी किन्हीं के साथ में, लेकिन एक बार जरा इसकी हाइड्राइड शिफ्ट करवाओ यहाँ से, यदि यहाँ से शिफ्ट हुआ परिणाम क्या होगा जरा देखते हैं। ये हमारा ऑक्सीजन, एक मिनट, ये है, ये आ गया है इस वाले पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया हमारा CH2 और ये हमारा हो गया CH3। अब ये लोन पेयर जो ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है ये कर रहा है रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज के साथ में। The resonance stabilized carbocation will be more stable than the non-resonating structure से। ये यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा था ये वाला कार्बोकेटाइन्स में, इसमें रेजोनेंस हो रहा है। जहाँ पर रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी, जहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है। पर इसका मतलब यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन्स के रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। गॉट इट? क्योंकि उससे स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। बिल्कुल सही। जरा इन पे आते हैं, सी वाले ऑप्शंस पे। जस्ट वेट 1 सेकंड, लेट मी राइट द स्ट्रक्चर। सी नंबर क्या, ये हमारे कार्बोकेटाइन्स हैं, ये हमारे मिथाइल है। अभी मुझे बताइए इस कार्बोकेटाइन के पास में अल्फा हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है? सिंपल है, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, 2 और यहाँ पे एक H है, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक, मैं करवा रहा हूँ इसका हाइड्राइड शिफ्ट इधर से। 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद जरा एक बार चेक करो कार्बोकेटाइन्स कहाँ पे चला गया, यहाँ पे आ गया, और ये मिथाइल। अब मुझे बताओ इनके पास में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं अभी? इनके पास में अल्फा हाइड्रोजन 3 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं। ओवरऑल कितना हो गया? 3 2 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, ओवरऑल 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर द चांस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, मोर द चांस ऑफ हाइपर कंजुगेशन मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन्स। क्लियर है? इसका मतलब ये कार्बोकेटाइन्स हमारा मोर स्टेबल इन कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में है ना? बिल्कुल सर। ठीक है, तो फिर तो इसका मतलब यहाँ पे
यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी था वन मतलब कार्बोकेटेंस के रीअरेंजमेंट का, करेक्ट, जो कि पहले 3 था अब हमारा 7 हो गया। हम तो चाहेंगे भाई कि कार्बोकेटेंस हमारा मोर स्टेबल में ट्रांसफॉर्म हो जाए, यहाँ पे हो भी रहा है तो इट मस्ट बी डू, हम कर सकते हैं आराम से। क्लियर है? जरा देखो उसके हाइपर कंजुगेशन मतलब रेजोनेंस उतना ज्यादा होगा, मोर द रेजोनेंस मोर द स्टेबिलिटी, करेक्ट। ओके, जरा ऑप्शन नंबर डी में आओ, ये रहा प्रोडक्ट हमारा सामने में। ऑप्शन नंबर डी में ऑलरेडी ये रेजोनेंस में है और ये बैक बॉन्डिंग की फिनोमेना के नाम से हम लोग स्टडी करते हैं, लॉन पेयर है और बैक बॉन्डिंग मोर डोमिनेंस ओवर द रेजोनेंस। यदि ये पॉजिटिव को यहाँ पे लाओगे ना तो बेंजालिक कार्बोकेटेंस बनेगा जो कि स्टेबल है, लेकिन बेंजालिक कार्बोकेटेंस से ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस वाला केसेस, जो कि दिस इज कॉल्ड द बैक बॉन्डिंग। फ्री इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना ज्यादा आसान है बजाय किसी बॉन्ड को तोड़ के रेजोनेंस कराने में। देखो अभी जो रेजोनेंस हो रहा है ये हमारा लॉन पेयर का रेजोनेंस कर रहा है। यदि मैं इस मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा मैं स्पेस लेके लिख रहा हूँ, जस्ट मोमेंट, मैं इस मॉलिक्यूल्स को लिख रहा हूँ लाइक दिस, ये हमारा ऑक्सीजन, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा CH2 और इनके साथ ही बेंजीन रिंग हमारा अटैच्ड है। दिस इज सिंपल है। अभी ये लॉन पे रेजोनेंस कर रहा है इनके साथ में। लॉन पे रेजोनेंस करने के लिए किसी बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत नहीं है, बिना तोड़े आप रेजोनेंस कर पा रहे हो। लेकिन यदि मैं इसको यहां से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा दूं यहां से सपोज, परिणाम क्या होगा कि ये ऑक्सीजन अब रेजोनेंस नहीं करेगा, तब रेजोनेंस करेगा कौन? अब पॉजिटिव यहाँ पे आ गया और ये हमारा है बेंजीन का बेंजालिक पोजीशन। अब रेजोनेंस यहाँ पे करेगा लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस बॉन्ड को तोड़ कर करना होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा तब रेजोनेंस होगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं था, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एनर्जी देनी होती है, यहाँ पे बिना किसी एनर्जी दिए रेजोनेंस करा सकते थे। इसलिए इसको बोला जाता है ये जो हमारा है इसको हम लोग बैक बॉन्डिंग के नाम से भी स्टडी करते हैं, है ना, कि हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है और फ्री इलेक्ट्रॉन का जो रेजोनेंस होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है बजाय किसी बॉन्ड को तोड़ के रेजोनेंस करने में। गॉट इट? हमारा ये वाला रेजोनेंस क्या हो गया? ज्यादा स्टेबल। ये वाला मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? लेस स्टेबल। इसका मतलब है कि ये हमारा लेस स्टेबल है और ये हमारा मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल स्ट्रक्चर से आप लेस स्टेबल में नहीं जा सकते, ये स्टेप अलाउड नहीं, आप हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं कर सकते इस मॉलिक्यूल्स में। क्लियर है? बिल्कुल सर। एक बार मैं जरा पूरे मॉलिक्यूल्स को बोर्ड पे ला रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये था चारों ऑप्शन। तो यहाँ पे ए में पॉसिबिलिटी था, आप आराम से करा सकते हैं रीअरेंजमेंट, बी में भी करा सकते हैं, सी में भी करा सकते हैं और डी में नहीं करा सकते। अब क्लियर है?